देखिए सी का कोड लिखने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर या फिर हम बोल रहे हैं उसको एडिटर या फिर हम उसको बोलते हैं IDE, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, कोड को कंपाइल करेंगे। क्या होता है कंपाइलेशन, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं कोड ब्लॉक्स। तो आपको सिंपली गूगल पे आना है एंड देन यहाँ पर टाइप करना है कोड ब्लॉक। हमने यहाँ पर लिखा कोड ब्लॉक्स, ओके। सो फर्स्ट ही लिंक जो आपको मिलता है ये codeblocks.org का, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आने के बाद इसे डाउनलोड करना है। सो ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। सो हम बोलते हैं ओपन सोर्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, मैक मशीन के लिए भी अवेलेबल, फ्री है। सी और C++ ID है और ये फॉर्टन ID, ठीक है। तो ID है ये एक, C और C++ मेनली, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करना है, सिंपली आपको जाना है डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे जाने के बाद यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़, ठीक है। अलग अलग डाउनलोड्स होते हैं, डाउनलोड सोर्स कोड, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डाउनलोड करना है द बाइनरी रिलीज़। तो डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखोगे ये विंडोज़ के लिए अवेलेबल है, लिनक्स के लिए अवेलेबल है, मैक OS के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ हमारा सिस्टम अभी हम ब्राउज पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके हिसाब से आया विंडो XP, विंडो विस्टा 7, 8 के लिए। जो फर्स्ट आपका सेटअप है ये कोड ब्लॉक्स 20.03 setup.exe में डाउनलोड करना। इसके लिए 2 सोर्स हैं, फॉर्स हब से डाउनलोड कर सकते हैं और सोर्स फॉरगेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे सोर्स फॉर्ज में, ठीक है। तो यहाँ से हमको डाउनलोड करना है, आप दोनों में से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपके आके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ समय बाद। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोड करके रखा है यही सेम वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सेटअप मिलेगा इस तरह का, इस सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है। सो इंस्टॉल करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन ये विंडो ओपन होगा जिसमें हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे। देन क्लिक करेंगे आई एग्री एंड कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंपली क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे। ये बता रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ पे हमारा जो कोड ब्लॉक्स है ये इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है। देन क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे। इस तरह से जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर हमसे ये पूछेगा डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक्स, तो क्लिक करेंगे नो पे। हम इसको मैनुअली स्टार्ट करेंगे, देन क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे, ओके। तो फिनिश। इस तरह से जो हमारा सेटअप है वो कंप्लीट हो गया, हमने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल कर लिया है ना। स्टार्ट मेन्यू पे जाके आप इसको सर्च करेंगे, हमने कहा कोड ब्लॉक, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये कोड ब्लॉक का आइकन, ठीक है। सो उस पर क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी इंस्टॉलेशन हो चुका है सक्सेसफुली। देन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे C लैंग्वेज में, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।